जिस देश को भारत ने आज़ादी दिलवाई, जिस देश को बचाने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे हज़ारों सैनिकों ने अपनी जान गँवाई, जिस देश को हमारे करदाताओं के पैसे से मदद की जाती है, जिस देश को हमने अपना भाई समझा, जिस देश को हमने अपना साथी समझा, उसके शरणार्थियों को हमने छत दी, उसको रोटी दी, उसको सम्मान दिया, आज वही देश भारत के साथ आँखों से आँखें मिलाकर खड़ा है, आमने-सामने खड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इस बार हमारा आमना-सामना चाइना या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि बांग्लादेश से हो रहा है। नमस्कार साथियों, उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शरद आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद चल रहे हैं उस विवाद को हम समझेंगे, है ना, और उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। भारत कैसे बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे कि भाई ऐसी कौन-कौन सी बंदिशें हैं जहां पर भारत को थोड़ा-सा नर्म होना पड़ रहा है या भारत सीधे बांग्लादेश पर एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो चलिए हम आज इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ सवालों पर जो है वो डिस्कस करेंगे। वो सवालों को हम देख लेते हैं कौन-कौन से सवाल हैं जिसका आज हम इस वीडियो में उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल अगर हम बात करें तो पहला सवाल तो ये है कि क्या भारत और जो बांग्लादेश के इसके संबंध कैसे रहे, थोड़ी-सी इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पर हम जो हैं वो चर्चा करेंगे कि भई जो इससे पहले शेख हसीना जी यहाँ की जो प्रमुख थीं, उनके तख्ता पलट होने के बाद अगस्त 2024 के बाद कैसे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में परिवर्तन होता है। हम जानेंगे कि क्या वो बांग्लादेश जो आज भारत के कारण ही इस दुनिया के नक्शे पर है, वो कैसे भारत के लिए एक सरदर्द और एक तनाव का कारण बन रहा है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये जो बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ जा रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए भारत क्या कर रहा है और भारत ने अब तक क्या किया और भारत आगे क्या कर सकता है इसको सबक सिखाने के लिए, ये भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में जो भारत और बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है, वो भविष्य में कैसी होगी, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से इतिहास की ओर जाते हैं और इतिहास में हम वो दिन याद करते हैं। अगर अब जो 1971 है उसके समय की बात करते हैं जब जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था और उसको जाना जाता था पूर्वी बांग्लादेश के नाम से। सॉरी, माफी चाहूंगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आज हम पूरे उस इतिहास को जानेंगे कि कैसे भारत ने जो है वो अपने सैनिकों को भेजकर बांग्लादेश को जो है वो आजाद कराया और वो तारीख जिस दिन इस दुनिया का, इस इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर हुआ, वो डेट थी 16 दिसंबर 1971। इस दिन को भारतीय सेना ने मानवता और नैतिकता के नाते बांग्लादेश में जाकर जो है अपनी सेना को भेजा और इस बांग्लादेश को जो है या जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहें, इसको आजाद कराया और एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश इस मानचित्र पर आया। इसके बाद भी अगर हम बात करें, उस समय इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थी, उसके बाद भी हम नहीं रुके क्योंकि हमने उसको साथी माना, हमने उसको मित्र माना, हमने उसको अपना पड़ोसी निभाया, पड़ोसी मानकर अपने धर्म को निभाया और उसके बाद भी हमने बहुत सारे कामों से उसकी जो है निस्वार्थ भाव से मदद की है। अगर हम देखें तो 1996 में हमने उसके साथ जो है वो गंगा जल का बंटवारा किया।
एक गंगा जल समझौता होता है जिसमें बांग्लादेश की खेती के लिए पानी मिलता है। उसके बाद हम 2006 में बांग्लादेश को जो है वो जो ज़ीरो टैरिफ होता है, उसकी सुविधा प्रदान करते हैं। और सोचिए यहाँ पर एक बात आपको जाननी ज़रूरी होगी कि उसके बाद भी अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश क्या करता था, कई वस्तुएँ चाइना से आयात करता था और उसके बाद वो भारत में जो है सूती वस्त्र बेचता था। तो इससे भारत के जो लोकल इंडस्ट्री है, उनको नुकसान पहुंचता था। उसके बाद भी भारत ने अपने पड़ोसी धर्म को निभाते हुए, अपने बड़प्पन को दिखाते हुए बांग्लादेश की अधिकतर वस्तु जो केवल मादक पदार्थ थे उनको छोड़कर सभी वस्तुओं को बिना टैक्स के भारत में आने का ही अनुमति दे दी। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लगभग 2010 से 2020 के बीच में भारत ने 68,000 करोड़ रुपए की जो है वो बांग्लादेश को मदद की है, जिसमें लगभग 17 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो भी शामिल है। 2015 में बहुत लंबे समय से चलता हुआ जो जमीन विवाद था उसको भी हमने सुलझाया। लगभग 162 देश जो है एक सॉरी 162 क्षेत्र जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, उन 162 क्षेत्रों को जो है उनका आदान प्रदान किया गया। और इस आदान प्रदान में भी भारत ने बड़प्पन दिखाया और बांग्लादेश को लगभग 10,000 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन। उसके बाद भी अगर हम बात करें 2023 में भारत जो है वो बांग्लादेश को 2000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रदान करने लगा। साथ ही साथ में एक पाइपलाइन बिछाई जिसका नाम था इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और इसके थ्रू जो है वो बांग्लादेश को डीजल भी भेजना चालू। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोविड के दौरान आप देखेंगे, कोविड के दौरान जो है वो लगभग 33 लाख जो है वो मुफ्त वैक्सीन, दवाइयां और साथ ही साथ में और भी आपका जो है मेडिसिन की मेडिकल सहायताएं जो है वो भारत ने बांग्लादेश को प्रोवाइड करी। और 2022-23 की अगर हम बात करें तो लगभग 12.2 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश का जो है वो एक बहुत बड़ा क्या है भाई आपका सहयोगी है। भारत ने अपने पड़ोसी धर्म को जो है निभाया है। पर ऐसा क्या हुआ कि अब ये स्थिति जो है वो बदलना चालू हो गई। तो ये घटना है अगस्त 2024 की। अगस्त 2024 के पहले अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, अगस्त 2024 के पहले जो बांग्लादेश की प्रमुख थी उनका नाम था शेख हसीना। और जब तक वो उस प्रमुख पद पर थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी संबंध थे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत मधुर संबंध थे। और एक पड़ोसी पड़ोसी देश की जो जिम्मेदारी होती है वो दोनों देशों के प्रमुख या दोनों देशों की सरकारों के द्वारा चलती रही और संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2024 में अगर हम बात करें तो अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और एक अंतरिम सरकार बनती है जिनका प्रमुख होते हैं यूनुस। और जब ये प्रमुख बनते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि भाई ये पाकिस्तान और चाइना की ओर रुख करना चालू कर देते हैं और भारत को दरकिनार करना चालू कर देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा जो इसकी मदद करता है बांग्लादेश की पड़ोसी होने के नाते भारत करता है। और जैसे ही वहां पर यूनुस की सरकार बनी, वैसे ही अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है वो आपकी प्रारंभ हो गई। और हमको बहुत सारे उदाहरण सरकार के तौर पर ऐसे देखने को मिले जहां पर हमको ये साफ प्रतीत हो रहा है कि भाई जो वर्तमान सरकार है वहां की वो चाइना और पाकिस्तान को हमसे ज्यादा महत्व दे रही है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर हम इस बात को भी समझेंगे, हमको समझना होगा कि भारत चाहे तो बांग्लादेश को से अगर उसको कोई बदला लेना है या बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस
भारत को डर ये है, भारत के सामने चुनौती ये है कि अगर बांग्लादेश पर वो सबक सिखाता है, तो कहीं बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के पास पूर्ण रूप से ना चला जाए, क्योंकि इससे भारत की तीनों ओर की सीमाएं जो हैं वो विरोधी या हमारे जो अगेंस्ट देश हैं उनसे लग जाएगी, और कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारे हित में नहीं होगा। केवल एक यही बात है, एक छोटी सी, जिसके कारण बांग्लादेश की जो भी चीजें हो रही हैं, भारत उस पर औपचारिक रूप से या भारत उस पर बहुत ज्यादा जो है वो आपका एक्शन नहीं ले रहा। तो हम छोटी-छोटी बातों को देखते हुए चलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें सवालों की, तो भई हमारा जो है यहाँ पर एक सवाल ये था कि भई भारत और हमने बांग्लादेश के जो है वो संबंधों को देखा। दूसरा सवाल ये है कि क्या शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश का रवैया कैसे बदला? तो उस पर भी हमने चर्चा की। अगस्त 2024 में जो है वो शेख हसीना का तख्तापलट हुआ, वो भारत की इतनी अच्छी मित्र थी, या भारत की सरकार और उनके बीच इतनी मित्रता थी कि वो शरण लेने भी कहां पर आई भई, आपका भारत में आई। और उसके बाद जब यूनिस की सरकार बनी, तो यूनुस ने जो है वो पाकिस्तान चाइना की ओर रुख किया, और उसके बाद पाकिस्तान से कुछ नजदीकियां बढ़ाने वाली घटनाएं हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि सितंबर दिसंबर के 2024 के टाइम पर ये दो बार जाकर पाकिस्तान की जो है वो यात्रा करते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वहां पर बहुत सारी संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं, है ना, और बहुत सारी रियायतें वहां पर देते हैं। पहले जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको बांग्लादेश में आना बहुत आसान नहीं था, लेकिन जो वीजा की कठोरताएं थी वो कम कर दी गई, उसको शिथिल कर दिया गया। उसके बाद गोला बारूद का, हथियारों का ऑर्डर जो है वो दिया गया। साथ ही साथ 14 जनवरी 2025 को दोनों देशों के सैन्य प्रमुख आपस में मिलते हैं, और 1971 के जो विवाद था उस चीजों को, गले शिकवों को दूर करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो अपनी मेज के बीच में रखते हैं, और इससे ये हमको प्रतीत होता है कि भाई कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बढ़ रही है, और भारत के लिए ये चिंता की बात है। इसके बाद अगर हम देखें तो नवंबर 2024 से पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसके बीच सीधे जो है वो आपका समुद्री संपर्क क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसके बाद 17 अप्रैल 2025 अभी की बात है, जो पाकिस्तान के विदेश सचिव हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमको ये बताती हैं कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है वो आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो ये चीजें हमने देखी। इसके बाद बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। चलिए, अगला सवाल जो हम देखेंगे वो है कि कैसे ये तो हमने सवाल आपका जो है वो देख लिया। उसके बाद और भी चीज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ हमने देखा कि भाई चाइना भी एक रोल है, क्योंकि जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो चाइना है। भारत का जो सबसे टक्कर का दुश्मन है वो चाइना है, और चाइना अपने सहयोगियों के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद कर रहा है, और ये आर्थिक मदद करता है ताकि आगे चलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो चाइना के इशारों पर नाचे। और हमने देखा कि अभी अभी जो है इन्होंने चाइना से भी अपने जो संबंध है उनको मजबूत बनाने की कोशिश की है। मार्च 2025 में जो यहाँ के प्रमुख है, बांग्लादेश प्रमुख यूनुस हैं, वो चीन का दौरा करते हैं। चीन वहां पर $1 अरब से ज्यादा का निवेश करता है। वहां पर मंगोला पोर्ट जो आपका बांग्लादेश में बना हुआ है, जो कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आपका डेवलपमेंट करता है, वहां पर निवेश करता है। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि चाइना अलग अलग देशों में डिप्लोमेट अपना दिमाग यूज कर कर या कूटनीति के माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना इकोनॉमिकल जोन एक बांग्लादेश में बनाया है चाइना ने। तो कहीं ना कहीं जो चाइना की एक डिप्लोमेसी है कि भाई इकोनॉमिकल रूप से जो है वो देश को आश्रित कर दो चाइना पे, जिससे आने वाले टाइम पर जो है वो उसके इशारों पर नाचे। तो आज बांग्लादेश के साथ भी चाइना ये कर रहा है। और अब
जब इन दोनों से दोस्ती बढ़ी, और अगर ऐसे ही कुछ घटनाएं, ये दोस्ती वाली घटनाएं भारत के साथ होती, तो हम मानते कि भारत के विरोध में ये नहीं जा रहा, लेकिन भारत के संदर्भ में हमको कुछ उल्टी घटनाएं देखने को मिली। जैसे हमने देखा कि भाई 13 अप्रैल 2025 को भारत से जो कॉटन, जो सूत जाता था, जो फाइबर जाता था, उस फाइबर के आयात पर बांग्लादेश सरकार ने रोक लगा दी। और यही नहीं, भारत के विजय दिवस की जब हम बात करते हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विजय उपलक्ष्य या विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जब ट्वीट किया, तो बांग्लादेश का एक आधिकारिक बयान आता है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई ये विजय दिवस भारत का नहीं है, ये विजय दिवस हमारा है, भारत ने तो केवल जो है वो थोड़ा सा सहयोग किया। तो एकदम से आपने देखा कि जैसे ही अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के तेवर जो हैं वो बदलना चालू हो गए, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ साथ जो चाइना है उससे भी अपने संबंध बनाने जो है वो चालू कर दिए। दोस्तों, बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और आगे, और जानते हैं कि भाई बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए कैसे तनाव पैदा कर रहा है। इन सब चीजों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जो भारत की मदद के बिना आज अस्तित्व में नहीं होता। आज वो मानचित्र में है तो केवल और केवल भारत के शहीदों की वजह से है, भारत सरकार की वजह से है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत बहुत तरीकों से उसकी मदद करता है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान और चाइना से इसकी दोस्ती बढ़ रही है, वो क्या कर रहे हैं भाई, बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है, पर एक और चाइना है जिससे विवाद चल रहा है, एक और पाकिस्तान है जिससे विवाद चल रहा है, बगल में हमारा बांग्लादेश, उसके बाद सबसे बड़ा देश बांग्लादेश ही था जिससे हमारी दोस्ती थी, पर अब उससे भी दुश्मनी कराकर भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है क्यों तनाव है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है ना, पहले वो खुली सीमा थी, पर अब हम देख रहे हैं वहां पर अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां पर जो है वो आतंकवाद, तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं बढ़ती हुई हमको दिख रही हैं। हमने देखा कि भाई 2004 में भी क्या हुआ था, इसी रास्ते में जो है बांग्लादेश सीमा के पास ही चीनी हथियार पकड़ाए गए थे, जो कि आतंकवादी संगठन जिनका लिंक आईएसआई से था, जिनका लिंक किससे था, उल्फा से, उनको आपूर्ति करने के लिए जो है वो चाइना के कुछ हथियार पकड़ाए गए थे। तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो खुली सीमा है ना, एक यही भारत के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। इसके आगे और भी अगर हम चर्चा करें तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो है वो कहा जाता है चिकन नेक। और ये चिकन नेक क्या है? ये एक छोटा सा गलियारा है ना, जहां से भारत पूरा कनेक्ट होता है किससे भाई? अपने पूर्वोत्तर राज्यों से। और अगर इस हिस्से पर किसी ने कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वो इस भारत को पूरे उत्तर पूर्वी भारत से क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। तो भाई इसको हम, क्योंकि ये जो भारत की आकृति है, पूर्व की आकृति, वो एक चिकन के समान है, एक मुर्गी के समान है, और ये उस मुर्गी की गर्दन के समान। तो इस चिकन नेक पर जो है वो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान तीनों की नजर है, क्योंकि अगर यहां पर उन्होंने कंट्रोल स्थापित कर लिया, बिल्कुल छोटी सी जगह है, अगर वहां पर इन्होंने कंट्रोल स्थापित कर दिया, तो वो भारत और पूर्वी भारत को अलग अलग कर देगा। तो एक ये समस्या भी भारत के साथ है, और इसका जो सबसे लगा हुआ एरिया है आप देखेंगे, यहाँ पर तो नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और जो सबसे पास वाला एरिया जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लग रही है भारत से, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पास भले ही इतनी शक्ति ना हो कि वो चिकन नेक पर कब्जा कर सके, पर अगर चाइना और पाकिस्तान का सहयोग उसे रहा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये चिंता का विषय है। बढ़ते हैं दोस्तों आपका और आगे, और देखते हैं हम अगले सवालों को। इसके बाद अब हमने तो देखा बांग्लादेश क्या क्या कर रहा है,
पर अब हम देखते हैं कि ये बांग्लादेश का जो बदलता हुआ रुख है, इस बदलते हुए रुख पर भारत क्या कर रहा है? तो अगर हम इस पर बात करें तो हम देखते हैं कि भाई भारत ने अभी क्या, देखो भारत एक चीज समझिए, सीधे रूप से उस पर जो है एक्शन नहीं ले सकता। उसका कारण मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश भले ही हमारे समक्ष पावरफुल नहीं है, पर अगर भारत ने सीधा रुख उसके सामने अपनाया तो वो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और जब इन तीनों का एक गुट बन जाएगा तो भारत के लिए समस्या की बात है। इसलिए भारत केवल बांग्लादेश को थोड़ा बहुत डराने का प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि ये पाकिस्तान और चाइना के पास ना जाए। अब इसके लिए भारत ने क्या किया ये हम देखते हैं। तो भारत ने क्या किया भाई, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी थी उसको बढ़ाना चालू कर दिया। जो बॉर्डर में जो खुली बॉर्डर थी उस पर बाड़े लगाना चालू कर दिया, और साथ ही साथ में जो कुल आपकी 4096 किलोमीटर की सीमा थी, यहाँ पर सुपरविजन या निगरानी को कड़ा किया जाने लगा। 25 फरवरी 2025 को जो है वो विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर महोदय हैं, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपके यहाँ पर जो भारत विरोधी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भारत के खिलाफ आप अपनी जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया ऐसा ना किया जाए। साथ ही साथ में 4 अप्रैल 2025 को जब बिम्स्टेक की बैठक होती है, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो सीधे बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस से जो है वो शांति की बात करते हैं, वहां पर जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार है उसकी बात करते हैं, मध्यस्थता की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश को जो है वो चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम हो। अब इसके लिए क्योंकि पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं से इसमें रोल है, पाकिस्तान का भी प्रभाव ज्यादा, और सिंपल बात है जिस संगठन में पाकिस्तान भी होगा भारत के साथ साथ, उस संगठन में पाकिस्तान कभी भी भारत का समर्थन नहीं करेगा। अब इसीलिए भारत क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की मेंबरशिप वाला जो शार्क है संगठन है, उस संगठन की जगह अब बिम्स्टेक पर जो है वो आपका ज्यादा आश्रित या उसकी मदद ज्यादा कर रहा है। और एक बात ये है कि इस समय जो बिम्स्टेक का प्रमुख बनाया गया है वो बांग्लादेश को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके से भी भारत संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत सीधे लड़ाई के पक्ष में नहीं है। भारत की जो शक्ति है वो उसका संयम है। अगर इस संयम को, इस चुप्पी को अगर कोई देश उसकी कमजोरी समझ रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि भारत ने जब जब अपना संयम तोड़ा है, जब जब भारत ने जो है वो अपना कर्म किया है, तब तब इतिहास में कुछ नया हुआ है। 1971 की चाहे वो बात हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन जैसी चीजें हो, तो जब भी भारत कुछ करता है तो एक इतिहास लिखता है। तो ये जो लोग भारत की इस चुप्पी को, इस बड़प्पन को भारत की कमजोरी समझ रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसके बाद भारत ने अब क्या किया, सबसे बड़ा दबाव बनाना चालू किया आर्थिक, क्योंकि भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा आयात करता है। बांग्लादेश की लगभग 16% जीडीपी जो है वो एक्सपोर्ट पर निर्भर है, और 16% जीडीपी जो निर्यात पर निर्भर है उसमें दूसरा सबसे बड़ा भागीदार भारत है। और भारत ने क्या किया, भारत ने जो है वो जो बांग्लादेश की जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा है वो बंद कर दी। अब इससे क्या होगा कि जो बांग्लादेश भारत के जो बंदरगाहों से निर्यात करता था, अब वो निर्यात नहीं कर पाएगा, और उसको अच्छा खासा जो है वो आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो ये तो हमने देखा फेंसिंग हो गया, फेंसिंग के साथ साथ हम बिम्स्टेक को महत्व दे रहे हैं, और हम देखते हैं कि भारत के पास आगे चलकर क्या क्या विकल्प जो है वो हैं। अब ये क्या कर रहा है हमने देखा, अब क्या किया जा सकता है, हम उस पर भी और चीजें देखते हैं। ठीक, हमने देखा ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है बंद कर दी गई, इससे लगभग 14 बिलियन डॉलर, या हम इसको भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को। तो ये आर्थिक दबाव बनाकर जो भारत है वो बांग्लादेश को चाइना और पाकिस्तान के पास जाने से रोक रहा है। इसके बाद इसने क्या किया, जो टैरिफ लगता है
जो आयात पर टैक्स लगता है, तो जो कृषि उत्पाद जो हमारे यहाँ बांग्लादेश से आते थे, जिसमें जूट था, मछली है, तंबाकू है, इस पर आयात शुल्क जो है अभी बढ़ाया था और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब सबसे बड़ा दबाव आज किसी भी देश के ऊपर होता है, वो आर्थिक होता है। आप देखेंगे, जब भी कोई देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, तो सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाने का जो है वो मांग की जाती है, या सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि जब उसकी अर्थव्यवस्था को ही हम कमजोर कर देंगे, तो फिर वो शक्तिशाली नहीं रह जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की जीडीपी का लगभग 16% जो है वो निर्यात पर निर्भर है, और भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार। साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, जो भाई 2000 मेगावाट की जो हम बिजली बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है, उस पर भी क्या किया जा सकता है भाई, रोक लगाया जा सकता है, या शर्तें कड़ी की जा सकती हैं, या फिर जो उसके रेट्स हैं, जो उसके चार्जेस हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं, या भारत उस सप्लाई को कम कर सकता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ में जो सॉफ्ट पावर है, होता क्या है, बांग्लादेश के बहुत सारे जो हैं वो युवा भारत में आकर जो है मेडिकल और अन्य चीजों की जो है शिक्षा लेते हैं, तो उनके लिए भी हम वीजा नियमों को कठिन बना सकते हैं। तो भारत के पास अब सॉफ्ट पावर और साथ ही साथ में डिप्लोमेट, साथ ही साथ में इकोनॉमिकल, ये सारे रास्तों से भारत बांग्लादेश पर जो है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं इसके आगे और चीजें क्या है ना। और क्या कर सकता है भाई भारत, तो भारत मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट सुविधा जो है वो बंद कर दी है, बैन कर दिया है, और साथ ही साथ में जो है वो आपके व्यापारिक चीजों को हमने जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। और भारत के पास एक सबसे बड़ी पावर और ये है कि भारत आज विश्व में शक्तिशाली देशों में अपना स्थान रखता है। तो जितने भी संगठन हैं, वहां पर वो बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना सकता है। तो भारत कमजोर नहीं, भारत बस शांति चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आगे क्या हो सकता है, भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो आपकी तनाव वाली स्थिति चल रही है, ये आगे किस रूप में जो है वो आपका स्वरूप ले सकती है। तो अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो ये रुख जो बदला है बांग्लादेश का, उसका मेन कारण था वहां की सरकार का चेंज होना, और वहां पर जो सरकार पहले जो भारत मैत्री सरकार थी, वो भारत विरोधी सरकार वहां पर आ गई, और उसकी वजह से ही पूरी बांग्लादेश सरकार या पूरी बांग्लादेश जो भी रुख होता है वो सरकार का होता है। तो बांग्लादेश हमारे मित्र से जो है वो थोड़ा सा विरोधियों की श्रेणी में चला गया। और भारत आज भी बांग्लादेश को अपना दुश्मन नहीं मानता, वो तो केवल उसको भटका हुआ साथी मानता है, जो अभी अभी जो है जिसकी सरकार चेंज हुई है, और वो थोड़ा सा भटक चुका है, क्योंकि वो चीन के और पाकिस्तान के मंसूबों को नहीं समझ पाया। अब भारत क्या कर रहा है, भारत इस बांग्लादेश को प्रेम से मनाने का प्रयास कर रहा है, डांट कर मनाने का प्रयास कर रहा है। अभी बिम्स्टेक का चेयरमैन जो है बांग्लादेश को बनाया गया है, तो डिप्लोमेट तरीके से भारत जो है वो सार्क की जगह किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, बिम्स्टेक को इंपॉर्टेंट दे रहा है, और साथ ही साथ में वहीं पर जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो अभी भी डिप्लोमेटिक वे या कूटनीतिक दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। साथ ही साथ में जो सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि भाई ये चुनाव अगर यहाँ पर होते हैं, तो चुनाव के बाद बांग्लादेश में एक बार स्थिति फिर से बदल सकती है, क्योंकि जैसे वहां के छात्रों ने विद्रोह कर कर शेख हसीना की सरकार को पलट दिया, वैसे ही अब विरोध के सुर जो है वो वर्तमान प्रमुख यूनुस के खिलाफ भी चालू हो गए हैं। तो बहुत जल्द ही जो है वहां पर चुनाव की स्थिति बन सकती है। तो आने वाले 1-2 सालों में लगभग ये चीजें तय हो जाएंगी कि भाई भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई बांग्लादेश में भी एक सरकार आएगी, जो भारत के बड़प्पन को, जो भारत के मित्र भाव को समझ पाएगी। भारत बांग्लादेश से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत का तो रुख बस यही है कि तुम हमसे प्यार करो चाहे ना करो, पर किसी और से ना करो। तो भारत यही चाहता है कि भाई तुम हमारे से जो है वो संबंध रखो चाहे ना रखो, पर तुम पाकिस्तान और चाइना से संबंध ना रखो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बेहतर रूप से समझ में
आएगी तो और भारत की रणनीति तो आप जानते ही हैं, भारत बहुत धैर्यवान इंसान है, भारत बहुत जो है वो आपका सामंजस्य बैठाने वाला जो है वो देश है। तो भारत जो है वो अभी कोई युद्ध नहीं चाहता, अभी कोई पूर्ण बहिष्कार नहीं चाहता, क्योंकि जो भटका हुआ साथी होता है ना, उसको सँभालने की ज़रूरत होती है, उसके बहिष्कार की ज़रूरत नहीं होती है। तो भई बहुत जल्द जो है हो सकता है ये संबंध आपके वापस उतर जाएँ और भारत और बांग्लादेश वापस जो हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो हमारी उड़ान अकेडमी के द्वारा ऐसे समसामयिक मुद्दों पर जो हैं, वो चीज़ें आपकी डिस्कस की जाती रहेंगी। और हमारी टीम के बारे में मैं आपको बता दूँ, हम एक संस्थान है जो इंद्रपुरी, भोपाल में स्थित है और हम सरकारी सेवाओं की तैयारी कराते हैं। हमारे पास हम बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे, एमपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी हम जो है कराते हैं। साथ ही साथ में यूजीसी नेट और एमपी सेट जैसे एग्ज़ाम्स की भी हम तैयारी करवाते हैं। हमारे पास एक विस्तृत टीम है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं और अगर ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को जो है वो आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप इस संस्थान के सदस्य बनना चाहते हैं तो कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए हुए हैं। आपकी जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप या कॉल कॉल के माध्यम से जो है वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे संस्थान में विज़िट करना चाहते हैं तो भई ये एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर, अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंद्रपुरी, भोपाल। यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज आपको भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपको समझ में आई होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि भारत सीधे क्यों बांग्लादेश पर एक्शन नहीं ले रहा है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि बांग्लादेश को इतना बरगलाने वाला या बांग्लादेश को इतना सपोर्ट करने वाला कौन है, जो बांग्लादेश आज इस प्रकार की हरकत करता है। तो हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही मुद्दे पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।